यहाँ जब भगवान शंकर जी ने अपने मन में ये विचारा तो महाराज तुरंत ही प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान राम प्रकट हो गए। लेकिन भगवान राम कैसे प्रकट हुए? जैसे हाईवे से भगवान शंकर जा रहे हो 4 लाइन से, और यहाँ प्रभु श्री राम जी महाराज शॉर्टकट रास्ता होता है वहां से जा रहे हैं। पर राम जी कब प्रकट हुए? उसी समय लंकापति रावण ने मैया सीता का हरण किया था। तो राम जी महाराज सब कुछ जानते थे कि सीता जी को हरने वाला कौन है, और हरण सीता जी का नहीं हुआ था, हरण तो वेदवती कन्या का हुआ था। आप जानते हैं ये वेदवती कन्या कौन है? एक वेदस्य ऋषि थे महाराज। एक जब वेदस्य ऋषि थे तो वेदस्य ऋषि ने एक कन्या को प्रकट किया। बड़ी सुंदर कन्या थी, उसका नाम था वेदवती, नाम था, बहुत सुंदर थी। रावण वहां से निकला। रावण ने उस वेदस्य ऋषि से कहा, ए बाबा, भाई रावण की तो जिसमें नजर पड़ जाती थी ना वो चीज उसकी होती थी। अगर जिसने राजी बाजी से दे दिया तो दे दिया, नहीं छीन झपट के ले जाता था। रावण ने कहा, बाबा ये कन्या मुझे दे दो। वेदस्य ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों दे दूं? भाई मैंने तप किया, मैंने अपने तपोबल से इस कन्या को प्रकट किया, तो मैंने अपने लिए प्रकट किया है कि तुम्हारे लिए किया है? भाई मैंने तो अपने लिए प्रकट किया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? रावण ने कहा कि अगर तुम राजी बाजी से नहीं दोगे तो मैं जीन झपट के ले जाऊंगा। रावण ने एक मुक्का वेदस्य ऋषि को मारा। वेदस्य ऋषि तो बेहोश होके पड़ गए, पर यहाँ रावण ने उस वेदवती कन्या की चुटिया पकड़ी, बालों को बड़ी जोर से पकड़ा, घसीटा। वेदवती कन्या ने कहा, रावण मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरे लिए नहीं प्रकट हुई, मैं बाबा के लिए प्रकट हुई थी। जब रावण नहीं मारा तो उस वेदवती कन्या ने अपनी चोटी को काट दिया। चोटी को काट दिया, रावण के हाथ में चोटी बच गई, और उस वेदवती कन्या ने अपने शरीर को योग अग्नि से धू धू करके जलाया। पर जलाते हुए समय रावण से कह दिया, देख रावण, तूने मेरा अपमान किया है, तेरे अपमान के कारण आज मैं जल रही हूं, पर जो तेरे हाथ में ये चोटी है यही तेरे विनाश का कारण बनेगी, यही तेरे विनाश का कारण बनेगी। रावण ने सोचा कि उस चोटी में आग लगा। आकाशवाणी हो गई, रावण खबरदार, जो तूने उसमें आग लगाने की कोई चेष्टा भी किया, जो तेरा 100 साल बाद विनाश होना है आज ही हो जाएगा। और याद रखना, जहां ये चोटी रहेगी ना वहां अकाल यानी सूखा पड़ेगा। रावण ने उसको घड़े में रखा, वही चोटी को घड़े में रखा और ले जाकर के नेपाल की धरती में जाकर के गाड़ दिया। इसीलिए नेपाल में 12 साल तक अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। जब जनक जी महाराज ने सोने का हल चलाया, वो हल घड़े से टकराया, उसी से वो सीता मैया का प्रादुर्भाव, वही सीता मैया के द्वारा ही तो रावण का विनाश का कारण हुआ। तो कहने का भाव मेरा यही है कि राम जी अच्छी तरह से जानते थे कि सीता जी तुम्हें पावक मां करहु निवासा, जब लग कराहो निशाचर नाश। वेदवती जो छाया थी वो अपनी अग्नि में सीता को रखा, और उस अग्नि से निकल के से नकली सीता बनी, जिसका हरण हुआ था, जिससे रावण का विनाश। फिर भी आज राम जी महाराज ने जब मानव का तन धारण किया तो राम जी महाराज, नारद जी का श्राप, कई कारण थे। राम जी महाराज जब सीता मैया को ढूंढ रहे हैं तो एक साधारण मनुष्य की भांति ढूंढ रहे हैं। खग मृग है, क्या खग मृग सीता जी का पता बताएंगे? लेकिन नहीं, राम जी एक साधारण मानव की भांति बोले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। खगों से, मृगों से, पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से पूछते हुए जा रहे हैं,
और जब राम जी को मूर्छा आ जाए, कुछ पल के लिए बेहोश हो जाए, जब उनकी मूर्छा जगे, राम जी महाराज लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण हम कहाँ हैं? लक्ष्मण की उसने हमें छुपा जाए। क्यों? अगर मैं हकीकत बता दूंगा कि सीता मैया का हरण हो गया ढूंढ रहे, तो फिर बेहोश हो जाएंगे। लक्ष्मण जी लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पहुँचत चले लता तरुपाती। राम जी महाराज सीता मैया को ढूंढ रहे हैं और यहाँ शंकर जी महाराज ने ज्यों ही देखा, आहा ये तो मेरे आराध्य हैं, ये तो मेरे राम हैं। भोले बाबा ने वहीं से महाराज भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान न कीने चिन्हारी। और वहीं से भोले बाबा ने प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जगे पावन, जय सच्चिदानंद जगे पावन।